कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी हुई है। मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी और गुजरात हाईकोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। इससे उनकी संसद सदस्यता जो चली गई थी वो बहाल हो गई। उन्हें बंगला भी अलॉट हो गया। अब मॉनसून सत्र में जब विपक्षी गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, राहुल गांधी दूसरे दिन इस पर बोलने के लिए उठे। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि आज जो उनके भाजपा के मित्र हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने डरो मत का नारा भी लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि आज घबराने की जरूरत नहीं है। आज वो अपने भाषण को अडानी पर नहीं रखेंगे और इसीलिए भाजपा के लोग शांत रह सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनका भाषण आज दूसरी दिशा में जाएगा। इस दौरान उन्होंने रूमी को उद्धृत किया, जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो दिमाग नहीं बल्कि दिल से बोलना चाहते हैं। उन्होंने भाषण की शुरुआत में कहा कि वो आज 1-2 गोले ही मारेंगे, उतना ज्यादा आक्रमण नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने 130 दिनों में भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत सारे लोगों के साथ यात्रा की। उन्होंने कहा कि वो समुद्र के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चले। उन्होंने कहा कि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये जारी है। उन्होंने कहा कि काफी लोगों ने उनसे यात्रा के दौरान और इसके बाद पूछा कि आखिर वो क्यों चले, उनका लक्ष्य क्या है। उनसे पूछा गया कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों गए। राहुल गांधी ने कहा कि शुरू में उनसे जवाब देते नहीं बनता था। शायद उन्हें नहीं मालूम था कि जवाब क्या दे। उन्हें पता था कि वो लोगों के बीच जाना चाहते हैं, लेकिन गहराई से उन्हें बाद में समझ आया। बकौल राहुल गांधी, जिस चीज के लिए वो मरने को तैयार है और मोदी जी की जेलों में जाने के लिए तैयार है और उन्होंने 10 साल अनवरत गाली खाई है, उस चीज को वो समझना चाहते हैं कि ये है क्या। उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में था कि अगर वो 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं तो 25 किलोमीटर चलने में क्या बात है। उन्होंने कहा कि पहले ये अहंकार की भावना थी कि वो ये कर सकते हैं, लेकिन भारत ने अहंकार को 1 सेकेंड में मिटा दिया। उन्होंने बताया कि 2 से 3 दिन में उनके घुटने में जबरदस्त दर्द शुरू हो गया। रोज सुबह उठने पर और हर कदम पर उन्हें दर्द होता था। बकौल राहुल गांधी, पहले ये अहंकार था और जो भेड़िया निकला था वो चींटी बन गया। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकले थे, लेकिन वो गायब हो गया। उन्होंने कहा कि उन्हें डर लगता था कि वो कल चल पाएंगे या नहीं, लेकिन जब जब उन्हें डर लगता था तब कोई न कोई शक्ति उनकी मदद करती थी। इस दौरान 8 साल की एक लड़की की चिट्ठी का भी जिक्र किया, जिससे उन्हें शक्ति मिली। राहुल गांधी ने कहा कि पहले वो किसानों को समझाते थे, लेकिन बाद में वो बोल नहीं सके, वो दूसरों की आवाजें सुनने लगे। उन्होंने बताया कि उन्हें एक किसान ने एक रुई का टुकड़ा देते हुए कहा कि उसके पास यही बचा है। बकौल राहुल गांधी, उक्त किसान ने बताया कि उसे बीमा का पैसा नहीं मिला और हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों ने उससे ये छीन लिया। राहुल गांधी की माने तो उस किसान के दिल का दर्द और बीवी से बात करते वक्त उसकी आंखों की शर्म उनकी आंखों में आई। उन्होंने कहा कि उसकी भूख राहुल गांधी को समझ आई और उसके बाद यात्रा बिल्कुल ही बदल गई और उन्हें भीड़ की आवाज नहीं सुनाई देती थी। राहुल गांधी ने कहा कि ये देश सिर्फ एक आवाज है, जाति भाषा धर्म धातु नहीं है। देश के लोगों की दोहक और कठिनाइयां है। उन्होंने कहा कि देश की आवाज को सुनने के लिए अहंकार और सपनों को परे करना पड़ेगा, तब हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देगी। उन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या का भी आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा से कहा कि आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। उन्होंने कहा कि वो मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहे हैं। उनकी मां की मणिपुर में हत्या की गई है।
राहुल गांधी ने कहा, जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में हिंसा बंद कर सकती है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, सिर्फ 2 लोगों की आवाज सुनते हैं। अडानी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, ये देखिए। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। मोदी भी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, हमेशा अडानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है। वो जो कष्ट हुआ, अभी भी कष्ट हो रहा है। विषय पे आइए, विषय पे। अभी भी कष्ट हो रहा है, अभी भी कष्ट हो रहा है। ये देखिए, ये सारे ये मगर सुनिए ये है। तो वो जो कष्ट हुआ, 1 2 3 4 5 उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत, क्योंकि आज जो मेरा भाषण है, डरो मत, और आप डरो मत। स्पीकर सर, अरे बैठे ब्रदर। तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है, वो अडानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं।